या और ब्रेक चाहिए 1 मिनट का? चलो ठीक है, आ जाओ। इधर देखते हैं। मैंने आपको 3 फेज सिस्टम चल रहा था जिसमें बैलेंस्ड आपके पास स्टार स्टार करवा चुका था और स्टार डेल्टा करवा चुका था। ये सबसे इम्पोर्टेंट वन है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट वन है। तो अभी तक आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी कि यार ये तो आपने करवा दिया सर, ये सब कुछ समझ में आ चुका हमारे को। तो अब क्या है, देखो अब बचते क्या है मेरे पास, डेल्टा डेल्टा और डेल्टा स्टार। ठीक है, मैं दोनों को समझाने में पूरा पूरा भी समझा सकता हूँ, नोट्स में पूरा पूरा भी लिख रखा है मैंने। लेकिन मैं पूरा पूरा ना करके मैं क्या करने वाला हूँ, अब तुम्हारे को थोड़ा सा है ना, अब समझा दिया तो इसके बाद में तुम ये समझ सकते हो। तो मैं इसे क्या है, एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, डेरिवेशन नहीं करवा रहा मैं। ओके, समझ रहे हो मैं क्या करवाने वाला हूँ अभी? मैंने दो की डेरिवेशंस कराई है, फिर समझाया है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स कराए हैं आपको। तो लेकिन अब मैं सेम टू सेम नहीं करके अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों का मैं डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये डिस्चार्ज हो गया। शेष फैक्टर में डेरिवेशन वगैरह भी आते हैं या सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं? ये न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। ठीक है ओनली सर। न्यूमेरिकल। ओके, मेरा ईको क्यों हो रहा है, मेरे को मेरी आवाज वापस नहीं दे रही है।
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Clear? Okay. Now I'm going to start it. So what I was telling to you that today we are going to study these two topics. But उससे भी पहले मैं क्या करने वाला हूँ, अब एक चार्ट बनाने वाला हूँ, उसको पहले कवर अप करते हैं हम, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे. मुझे बोर्ड को यूज करना है तो थोड़ा सा समझते हुए चलना. लाइक दिस इज कनेक्शन, दिस इज फेज, this is your phase voltage and current, and this is your line voltage and current. तो सबसे पहले मैं वाई वाई कनेक्शन को लेके चल रहा हूँ. दिख रहा है ना आपको, विजिबल है या नहीं? काफी ज्यादा छोटा हो गया सर वाई वाई. सर क्लियर नहीं है सर. क्लियर नहीं है तो मतलब बड़ा ही करना पड़ेगा, मुझे बड़ा ही लिखना पड़ेगा. थोड़ा कैमरे को पास में कर लो और तभी. अब ठीक है. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला है वाई वाई कनेक्शन, जिसके अंदर मुझे पता है फेज वोल्टेज VAN. दिख रहा है क्या VAN मतलब क्या लिखा है मैंने ये या नहीं, ये मुझे बताओ. विजिबल और नॉट? विजिबल. सर हाँ बोलो. यस और नो मतलब. सर ज्यादा साफ नहीं सर है पर लिखिए, जो लेकिन नहीं आएगा. चलो ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ. जो नहीं आता एक बार मैं बोलता भी जाता हूँ तो उसके बाद समझ में आ जाएगा तुम्हारे को कि क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ. क्या एक काम करता हूँ, मैं बड़ा ही लिख देता हूँ, फिर उसके बाद रब कर देंगे. मैं बड़ा ही लिख देता हूँ जिससे बार बार प्रॉब्लम नहीं. एक बार पहले हम यही समझ लेते हैं चीजों को. ओके सो सबसे पहले कनेक्शन यहां पे आ गया मेरे पास फेज वोल्टेज एंड करंट, और दूसरा आ गया मेरे पास लाइन वोल्टेज करंट. ठीक है, लाइन वोल्टेज और उसके बाद हो गया फेज वोल्टेज, फेज करंट आ गया हमारे पास, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट आ गया. या दीज 2 पॉइंट्स भी है. तो सबसे पहले हम लेते हैं वाई वाई मतलब स्टार स्टार कनेक्शन जो मैं पढ़ा चुका हूं. उसके अंदर मैं पहले फेज वोल्टेज निकालता हूं. तो फेज वोल्टेज सब लोग थोड़ा दिमाग लगाते हुए चलो कि मैंने सिखाई थी. ये मैंने फेज वोल्टेज सिखाई थी. ठीक है, शायद सबको याद होगा. और रट गया सर. रट गया ना, तो यही रटना है हमारे को, यही चीज रटनी है हमारे को. और लाइन वोल्टेज क्या थी उसके अंदर, तो लाइन वोल्टेज भी आपको रट गई होगी अभी तक. सर VAB बताया था, √3 बताया था, फेज वोल्टेज बताई थी, और एंगल में बताया था आपने 30 डिग्री. तो सर बेसिक वैसे BC था तो ये √3, BB एंगल 90, और सर VCA था तो ये √3 VP -120. यहां तक आपने चीजें सिखाई थी. तो मैंने एक और चीज बता सकता हूं, ये दोनों है ना, आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो, VAB की हेल्प से. कैसे निकालोगे? VBC इक्वल्स टू VAB एंगल -20, VCA VAB प्लस का 120. क्लियर? यहाँ पे मैंने VAB को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ. यहाँ पे मैंने सिर्फ फेजर को ले लिया. कोई दिक्कत है यहाँ पे?
दिस इज माय फेज वोल्टेज, दिस इज माय लाइन वोल्टेज, बट राइट नाउ आई नीड टू कैलकुलेट फेज करंट। इधर भी मुझे निकालना है लाइन करंट। तो फेज करंट और लाइन करंट, तो अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था फेज करंट आई ए बी इक्वल्स टू वी ए एन डिवाइड बाय जेड वाई, और आई बी से निकाल दोगे तो वो निकल जाएगा मेरा आई ए बी। अच्छा, आई ए बी कैपिटल, फेज की बात करें तो फेज में हमको कैपिटल ले लो। आई ए बी क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? हमने लाइन करंट और फेज करंट क्या होते हैं यहाँ पे, सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? सेम होता है। सेम होता सेम है। होते हैं। तो पहले मैं लाइन के ऊपर बात कर लेता हूँ। पहले मैं, अगर सेम होता है ना तो लाइन के ऊपर बात कर लेता हूँ, वो तुमको इजीली समझ में आएगा। आई ए आई ए आई ए, अगर आई ए होता है तो आपको इतना पता चल गया होगा कि ये आई ए एंगल 0 होता है, ये आई ए एंगल 0 होता है। और अगर आई ए एंगल 0 होता है तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, इसी के रेफरेंस में लिया जाता है, इसी के रेफरेंस में लिया जाएगा तो आई ए एंगल माइनस का 120 हो जाता है, और ये क्या होता है आई ए प्लस का 120। अगर इसको थोड़ा सा और समझना चाहते हो कि सर ये आई ए कैसा आया था, तो आप अपने डेरिवेशंस में जाना, वहां पे मैंने करके दिखा रखा था आपको कि आई ए कैसे निकलता है। आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, तो फेज वोल्टेज डिवाइड बाय दिस, ये इससे निकल जाता है आई ए। आई ए निकाल दोगे तो फिर ये दोनों निकालना इजी हो जाता है आपके लिए। क्लियर? अब अगर ये निकाल दिया तो यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे ये टू बिल्कुल चीज सेम है, तो यहाँ पे आप कुछ मत करो, यहाँ पे सब कॉपी कर दो। समझ में आया? नोट डाउन करो क्विक, बहुत जल्दी नोट डाउन करो इस चीज को, लिखते हुए चलो, प्रैक्टिस करो। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है। हो गया तो मुझे बताओ, मैं रब कर रहा हूँ फिर। वेट सर। ठीक है। ओके सर। ओके, मुझे लिखने में दिक्कत नहीं होती बाद में। ठीक है, सेकेंड वाला कौन सा है आपका, स्टार डेल्टा। तो स्टार डेल्टा है तो देखो, स्टार के अंदर एक चीज फिक्स कर लो, फेज वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं होता। अगर स्टार के अंदर अगर ये वोल्टेज आ रही है तो आपके पास ये क्या है, आपके पास फेज वोल्टेज। ठीक है, स्टार डेल्टा था तो फेज वोल्टेज से निकलती। यहीं पे अगर मैंने लाइन वोल्टेज निकालने की कोशिश करी थी तो वो अलग निकली थी मेरे पास, लाइन वोल्टेज अलग निकली थी। वो क्या निकली थी मेरे पास, √3 वीपी एंगल 30, √3 वीपी 90, √3 वीपी 120। राइट और रॉन्ग? यस सर। अब एक और कहानी, इन दोनों को मैं निकाल सकता हूं इसकी हेल्प से। VB से निकाल सकता हूं मैं VAB को रेफरेंस रख के और एंगल का -20, VCA को निकाल सकता हूं VAB को रेफरेंस रख के प्लस का 120। तो ये दोनों मेरे पास इजीली निकल सकते हैं अगर मुझे VAB पता है तो। और क्वेश्चंस में मैक्सिमम आपको VAB ही दिया जाएगा, VAB ही दिया जाएगा।
क्लियर? ये भी मैंने कल सिखा दिया था आपको। अब लाइन करंट और फेज करंट की बात करते हैं। लाइन करंट और फेज करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों भी डिफरेंट होती है। यहाँ पर भी ये दोनों डिफरेंट होती है। यहाँ पे कैसे डिफरेंट होती है, तो फेज करंट क्या होती है और लाइन करंट क्या होती है, थोड़ा सा एक बार मैं सिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक बार याद हो तुम्हारे को। तो ऐसे 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 था। तो ये वाला तो फेज करंट बताया था मैंने आपको, ये वाली लाइन करंट बताई थी, तो अलग अलग हो गई। तो फेज करंट के लिए मैं बात कर रहा था, तो फेज करंट के लिए क्या, तो जो फेज वोल्टेज हो गई उसको कंसिडर कर लूंगा। तो आईएबी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आईएबी होता है मेरे पास VAB अपॉन डेल जेड। अब ये कौन सा पॉइंट है, A और B और C, तो ये वाली वोल्टेज होगा आपकी VAB और डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, ये वाला यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था मेरे पास ये वाला, तो यहां से निकालूंगा तो आईए भी निकल गया। तो इसको करते करते मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आईएबी को रेफरेंस लेके। क्यों मैंने रेफरेंस लेके कर सकता हूं, बिकॉज मेरा लोड बैलेंस्ड है। अगर लोड बैलेंस्ड है तो ये आ गया मेरे पास फेज करंट। अब सिमिलरली मैं आईए की बात करता हूं, आईए मेरे पास ये रहा। आईए मैंने आपको बताया था आईए कैसे निकाला था। आईए निकालने के लिए मेरे पास बहुत सिंपल सी चीज आई थी कि मैंने यहां से आपके पास करंट निकाल दिया था। एक तो करंट यूं गया था और एक करंट यूं जा रहा था। तो आईए मैंने आपको केसीएल लगाया था इस पॉइंट पे। आईए इक्वल्स टू बताया था आईएबी माइनस आईसीए। इसको सॉर्ट आउट करा, सॉल्व किया मैंने चीजों को, तो मेरे पास सिंपल सा एक एक्सप्रेशन आया था कि आईए क्या हो गया मेरे पास, आईएबी √3 और मेरे पास एंगल कितना आ गया था, माइनस का 30, सॉरी प्लस का 30, माइनस का नहीं प्लस का 30। और अगर ये मेरे पास प्लस का 30 आ गया था तो मेरे पास ये वाला बना सकता था, मैंने इसको इसी के रेस्पेक्ट में। सर वोल्टेज अच्छा। प्लस था, वो तो -30 होगा ना करंट के। एक सेकेंड, वोल्टेज में हाँ सही है, ये -30 और बाकी रिमेनिंग हमारा सेम। क्लियर? यही निकाला था ना हमने या कुछ और निकाला था कल? यही निकाला था सर। माइनस ही आ रहा था हमारे पास, मेरे को एक बार वो वेरीफाई कर लेने दो जिससे कुछ मिस्टेक ना रह जाए। या -30 -120 और +120 सही है, नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम डेल्टा डेल्टा पे आते हैं। हो जाए तो मुझे बताओ, इन्फॉर्म करो। डन सर। ओके, सबका हो गया ना? सब ब्लर हो रहा है। स्नेहा अभी भी ब्लर चल रहा है क्या, या आप ठीक सर है? नेट इशू होगा, बाकी तो सब सही है सर। फिर तो देखो आज मेरी साइड से नहीं है, मेरी साइड से होता है तो मुझे क्लास से डिस्कस कर देता हूँ। मेरी साइड मतलब तुम लोग के पास तो पहुंच ही नहीं पाएगा फिर तो सही। यहाँ पे मैं फुल नेटवर्क में हूँ। उधार ले लो, इधर तो सब हॉटस्पॉट। सर नेटवर्क ही नहीं आ रही, उधार लेके भी क्या करेंगे। किसान आंदोलन ऐसा ही क्या? नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? जयपुर में तो आ रहा है, राजस्थान में से नेटवर्क बंद करने की तो नहीं, लेकिन हाँ कर भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, अब सुनो इधर वापस। अब डेल्टा डेल्टा आ गया है, डेल्टा डेल्टा आ गया है, तो यहाँ पे हमारे पास फेज वोल्टेज तो सेम जो मैंने आपको सिखाई है। फेज वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं करना। पहला वाला 0, दूसरा वाला -20, तीसरा वाला प्लस का 120। किसी किसी बुक्स में ये प्लस का हो सकता है, ये माइनस का होगा, वो कब केस होगा बता सकता है कोई? सर जो अपोजिट देखेंगे कॉस साइन का वो जो होता है। नहीं नहीं, मैंने एक और चीज समझाई है उसके बाद। पोजीशन दूसरी चेंज साइड से कर देंगे काम सर। करेंगे। नेगेटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस मैंने क्या लिया है,
पॉजिटिव सीक्वेंस, तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, नोट्स में भी लिखा हुआ है मैंने कि अज्यूम पॉजिटिव सीक्वेंस या फिर एबीसी सीक्वेंस। जहां बुक्स में उल्टा लिख दे तो उसका मतलब ये हो जाएगा उन्होंने क्या लिया है, एसीबी सीक्वेंस। तो आप एक को मान के चलो ना, एबीसी को मान के चलो, बस एबीसी सीक्वेंस लिए। तो लाइन वोल्टेज क्या होती है इस डेल वाले केस के अंदर, सेम। लाइन वोल्टेज क्या होती है, हाँ, जितनी फेज वोल्टेज होगी उतनी लाइन वोल्टेज होगी, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अब क्या, इसमें क्या बचता है, अब मेरे पास क्या निकालना है, यहाँ पे सेम है, जो ये है वो ये है। अब यहाँ क्या निकालना है मुझे, फेज करंट। तो फेज करंट मतलब क्या हो गया मेरे पास, आईएबी, आईबीसी, आईसी है। तो फेज करंट निकालना है तो फेज करंट निकाल सकते हैं, वो सिंपल सा होगा जो मैंने सिखाया था, जेड डेल वी ए बी अपॉन जेड डेल। अगर ये वी ए बी अपॉन जेड डेल है तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, वीबीसी अपॉन जेड डेल या वी सी ए अपॉन जेड डेल, या फिर मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ इसके रेफरेंस में। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों को मैं इसके रेफरेंस में भी लिख सकता हूँ, आईबीसी इक्वल्स टू आईएबी एंगल माइनस 120 और दिस इज प्लस 120। तो अभी मैं न्यूमेरिकल करेंगे आज हम, क्या है, मैं इसको डेरिवेशन नहीं करा के मैं डायरेक्ट फॉर्मुलास लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे, हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास लास्ट में, यहाँ पे हमारे पास लाइन करंट निकालना है, तो आईए, आईबी, आईसी, बहुत ही सिंपल सी बात है, √3 के बाद आपके पास कौन सा एक फेज करंट लेना है हमारे को, फेज करंट कौन सी हो गई हमारे पास, आईएबी, आईएबी हो गया, एंगल में हमारे पास 30 आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा हमारे पास, करंट में हमेशा नेगेटिव वाला, √3 आईएबी माइनस 120 और √3 आईएबी प्लस का 120। दिस इज माई लाइन करंट फॉर डेल डेल कनेक्शन, दिस इज माई फेज करंट फॉर डेल डेल कनेक्शन। तो सेम क्या है, वोल्टेज वाला। आगे चलो। सर ये एबीसी सीक्वेंस और एसीबी सीक्वेंस ये किस थ्रू लिया हुआ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सर? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ओके सर। ये देखो, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। एंटी क्लॉक लूंगा तो क्या हो गया मेरे पास, पॉजिटिव का एबीसी सीक्वेंस। सर ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना सर, ए से बी, बी से सी। वेट एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, वापस वहीं जाने दो फिर बताता हूं। आपके पास क्या होता है, ए, बी और सी। ये वाली क्या जा रहा हूं मैं, इस वाली सिचुएशन में जा रहा हूं मैं, इसको फॉलो कर रहा हूं मैं, सिर्फ इस पाथ को फॉलो कर रहा हूं मैं, ए बी सी वाले पाथ को, ए बी सी वाले पाथ को फॉलो कर रहा हूं। तो यहाँ पे सिर्फ इस वाले केस को इसको बोलता हूं मैं पॉजिटिव, या फिर इसको बोलता हूं मैं एबीसी सीक्वेंस। अगर यहीं पे अगर मैं इसको इस तरफ से चेंज कर लेता हूं, ए सी और बी, तो यहाँ पे यही सिचुएशन हो गई, लेकिन आपके पास कौन सी बन जाएगी, ये नेगेटिव सीक्वेंस। आप इसको उससे कंपेयर मत करना, इस वाली चीज से कंपेयर मत करना पूरा, इसका सिर्फ मैंने पोर्शन लिया था आपको समझाने के लिए, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने पोर्शन लिया था और कुछ नहीं किया था। आप कहीं इस वाले कॉन्सेप्ट को इसमें लगा दोगे ना, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने वहीं कंपेयर किया, बिल्कुल डिट्टो। ओके सर। बस यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को इतना से मान के चलना। देखो तीसरा भी हो चुका, अब क्या बचा, सिर्फ एक और बचे। डेल और वाई कनेक्शन।
डेल और वाई कनेक्शन है, तो डेल और वाई कनेक्शन में सिंपल और भी बहुत चीजें हैं। ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेम, ये तो मेरे पास सेम हो गई, मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज तो मेरे पास सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरे पास बहुत सिंपल सी चीजें होगी। आई इक्वल टू क्या हो सकता है, आई ए इक्वल टू क्या हो सकता है, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट क्या हो सकती है मेरे पास, कोई आइडिया? ये डेल वाई कनेक्शन है, तो सेम होगी। यहाँ पे भी दोनों की दोनों सेम होगी, लेकिन पता तो चले कि आई ए आई बी और आई सी क्या है, पता तो चले हमें कि आई ए आई बी और आई सी क्या है। एक मिनट, एक चीज वेरीफाई करनी है मुझे, लाइन पे रहिए। या जो लाइन करंट है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेम, लाइन करंट और फेज करंट दोनों भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही चीज आ रही है, वो आ रही है वीपी कोई सी फेज वोल्टेज ली डिवाइड बाय √3 ZY। ये फॉर्मूला याद रखना है वाई कनेक्शन के लिए। ये क्या हो गया मेरे पास, आई ए -120 और ये हो गया आई ए प्लस का 120। बाकी मैंने सारी डेरिवेशंस नोट्स में लिख रखी है, आप लोग एक बार देख के वेरीफाई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कम आता है, प्रैक्टिकल में यूज नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकते हैं आपके। तो यहाँ पे मैंने आपको चीज समझा चुका हूँ, तो ये सबको नोट डाउन करो। और अब एक चीज समझो, नोट डाउन कर लिया हो तो मुझे बताओ, ये सुनो, मैं रब करना है मुझे। यस सर। एक सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे पास ये सोर्स है, स्टार सोर्स, तो मेरे पास VL और VP में क्या रिलेशन होगा और IL और IP में क्या रिलेशन होगा, ये मुद्दा है मेरे पास। तो और अगर डेल सोर्स है मेरे पास, सोर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास VL और VP में क्या रिलेशन होगा और IL और IP में क्या रिलेशन होगा। बस इतना सा बताऊं मुझे, तो खत्म करनी पूरा, सब चीजों का कंक्लूजन यही हो गया मेरे पास, सब चीजों का कंक्लूजन यही हो चुका है। जिसको ये चीज समझ में आई तो ये मान के चलो कि हाँ हो गया। सर VL = 1√3 BP और स्टार में सर IL IP इक्वल होंगे, और सर स्टार में VL VP इक्वल होंगे और IL = 1√3 IP। ठीक है, मैं अभी आपसे एक बार जो आपने बोला है वो मैं लिखता हूँ एक बार, तो फिर देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप स्टार में क्या बोलना चाहते हो कि ये
यस सर, यस सर, और यहाँ पर इक्वल, ओके, और यहाँ पर वोल्टेज सर इक्वल, और ये ऐसा, यस सर, यस सर, दोनों सही है। कंक्लूजन यही है, नोट डाउन कर लो, पूरी कहानी का कंक्लूजन यही है और कुछ नहीं है इसका। बाकी तो सब सिर्फ सॉल्व करने की चीजें हैं कि हाँ ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, किसका करते हैं वो पहले बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा आपको कि मैं किसका हूँ, मैं किस डिपार्टमेंट से हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट ये बोलता है, बस क्वेश्चन ही होता है वो ये नहीं बोलता कि मैं किसका हूँ क्या हूँ। पहले फिर भी होता था यूनिट 3 का हूँ, यूनिट 4 का हूँ, यूनिट 5 का हूँ। अब तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सिंपल सा आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करो बस कि मैं 4 नंबर का हूँ, और वेटेज से क्वेश्चन आता है और डिपार्टमेंट से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ने कहा है पॉजिटिव सीक्वेंस लेके चलनी है भैया, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस लेके चलेंगे, और मेरे पास डेल्टा लोड है, मेरे पास डेल्टा टाइप का लोड है, वो है मेरे पास 20 - j5 ओम, और उसने कहा मेरे पास डेल्टा टाइप का एक सोर्स है, और डेल्टा टाइप का सोर्स है तो उसने सोर्स की वैल्यू दी है। सोर्स में उसने कहा है कि मेरे पास एक VAB जो लाइन वोल्टेज है ना, वो है मेरे पास 230 ∠0 वोल्ट। कैलकुलेट द फेज करंट ऑफ लोड एंड द लाइन करंट्स। अब आपको क्या निकालना है, फेज करंट एंड लाइन करंट, ये दो चीजें निकालनी है। सब निकाल लोगे आप, आई इतनी, या बिल्कुल सही है रोना, इतना सब कुछ, लेकिन कंक्लूजन जो आपको फ्यूचर में याद रखना है ना, वो इतना सही है। फ्यूचर में जो याद रखना है वो इतना सा याद रखना है, इतनी सारी डेरिवेशंस याद नहीं करनी है। तो फेज करंट और लाइन करंट निकालनी है, तो आप सबसे पहले ये चीज समझो कि डेल्टा डेल्टा सोर्स है, तो डेल्टा डेल्टा के अंदर सोर्स कौन सा है, ये रहा सोर्स है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि सर यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होती है, लेकिन लाइन वोल्टेज और इसमें ये चेंजेस होता है सर। अभी अभी सिखाया था आपने, बिल्कुल सिखाया था मैंने, लेकिन यार इसने फेज करंट भी बोला है और इसने लाइन करंट ही बोला है, और इसने क्या दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, VA भी दे रखा है। तो आप कैसे क्या निकालोगे, कोई आइडिया है किसी के पास कि कैसे क्या निकालें हम, कैसे क्या निकाल सकते हैं? सर VAB बाय Z लिख के सबसे पहले तो फेज वोल्टेज निकल जाएगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं, फेज करंट निकल जाएगी, सॉरी करंट, फेज करंट, फेज करंट निकाल सकती है। कैसे फेज करंट होती क्या है आपकी, वो होती है IAB, VAB IAB हो गया हमारे पास VAB अपॉन ZL, ये दोनों चीजें आपको दे रखी है, ये रहा। अब ये VAB सर फेज वोल्टेज ही है ना, बिल्कुल है फेज वोल्टेज, क्योंकि सेम भी है, अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, दूसरा कहाँ से 20 - j5, भैया इसको पोलर में चेंज कर लेना, नहीं करोगे तो आता नहीं है फिर आप लोगों को कुछ भी। आज से 1 महीने पहले वाली क्लास में मैंने बताया था पोलर रेक्टेंगुलर चेंज करना। अब ये आ गया तो मैं IB से निकाल सकता हूँ, IBC की वैल्यू तो बहुत सिंपल है, और ICA निकाल सकता हूँ, ये लो हो गया मेरा क्वेश्चन। ये क्या निकले मेरे, ये मेरे फेज करंट निकली। अब अगर मान लो मुझे लाइन करंट निकालना है, लाइन करंट मतलब क्या होता है, IA, IB और IC, ये तीनों मुझे निकालनी है। तो आप लोग को मैंने डेरिवेशन में दे रखा है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन एंगल में फर्क होता है, एंगल में भी फर्क होता है। आप यहाँ पे डेल्टा Yes, कनेक्शन sir. लेके चल रहे हो, आप ये लोड भी दे सर रखा है आपको इसमें। -20 प्लस 120 तो होता है, और ऊपर वाले में 30 होता है, तो IAB इज इक्वल टू IAB √3 माइनस का एंगल -130 होता है, उससे IA निकाल के फिर या तो सॉल्व कर लो। आपने बोला तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने बोला ना ये वाला आपने ये वाला ले लिया एकदम से, बात तो वही है, घूम फिर के आएगा तो वही। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, और IAB आपके पास आ गया, और IAB के साथ कितना एंगल आएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, फॉर अ डेल्टा लोड द लाइन करंट लेग्स द करस्पॉन्डिंग करंट बाय 30 डिग्री। याद रखना है ये स्टेटमेंट, ये नोट्स में भी लिख रखा है, और पढ़ लेना एक बार। फॉर डेल्टा लोड द लाइन करंट लेग्स द करस्पॉन्डिंग करंट
बाय 30 डिग्री। तो आपके पास अगर ये आ गया तो आपके पास IA भी तो निकल ही गया यहाँ से। तो IB कैसे निकल सकता है? IA 120 और IA प्लस का 120। यू कैन गेट इट। कर सकते हो ना इस क्वेश्चन को? ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 100% तो आप तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। मैंने सर बुक्स में इतना कोई इजी आपके क्वेश्चन पास थोड़ी आएगा। क्या कह रहे हो? ये सर क्वेश्चन थोड़ी ऐसे ना क्वेश्चन आएगा, आएंगे पेपर में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 3 फेज के अंदर मैं रोज नए क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है आपका, कुछ भी करा, कुछ भी सर आईएबी अपने पास 11.15 और एंगल 75.96 डिग्री आएगा क्या सर? नहीं नहीं, आपके पास तो सर एक सेकंड, हाँ आ सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ 230 ले लिया, मैंने क्वेश्चन में 330 ले रखा है। मैंने यहाँ पे 230 लिख लिया, वैसे मेरे पास ऑफिशियल जिसमें मैंने सॉल्यूशन कर रखा है उसमें 330 है। तो आपके पास जो भी आंसर आ रहा है वो आ सकता है, यहाँ से सॉल्व करना है तो मैथमेटिक्स है। यहाँ पे अगर गलती करोगे तो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। 230 एंगल 0, इसको आप पोलर में चेंज कर लो, फिर डिवाइड कर लो और ये आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना सीख लो। और किसी स्मार्ट स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर ये कैसे हो रहा है, ये IAB अगर मान लो सपोज करो सर आ रहा है, कितना आ रहा है तुम्हारा IAB? 11.15 एंगल 75.96। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अगर ये आ रहा है और ये आ रहा है तो कैसे होगा सर ये सॉल्व, ये कैसे होगा सॉल्व, पूछा था ना, मुझे याद है ये भी अभी भी। डॉट 1 ऐसे होगा सॉल्व, दोनों पोलर में। ओके, ये इक्वेशन ऐसा हो गया। एक इक्वेशन हम डेल्टा स्टार का भी ले लेते हैं। डेल्टा स्टार इक्वेशन है इसका, बट आई विल एक्स नहीं सर इसका क्वेश्चन। हाँ बोलो। अभी जो अपने टेबल बनाई थी ना, तो अपन ने क्या लिखा कि जब स्टार जो सोर्स होगा तो आई जो कि वो हमेशा √3 के मल्टीप्लिकेशन में होगी IAB के। लेकिन सर जब डेल और वाई होता है, डेल वाई, तब तो √3 डिवाइड में आ जाता है ना, 1/√3 से मल्टीप्लाई होकर आई निकलती है। मल्टीप्लाई में कहा था, डिवाइड में कहा था, डिवाइड में कहा सर है? VP रूट माइनस का 30/√3 हाँ ZY होता है वो ना फॉर्मूला। ये इसका केस बनता है, इसका केस बनता है, इसका अलग से केस बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजेस है आपके पास डेल्टा और वाई कनेक्शन के अंदर, थोड़ा सा चेंजेस है, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा डिफरेंट सा मैंने लिखा था। यहाँ पे जो लिखा था ना IA इक्वल्स टू VP अंडर रूट, ऐसा कुछ लिखा था मैंने, √3 VP बाय √3। सर सिमिलरली मेरा एक डाउट और है, जो वाई स्टार था ना, उसमें भी जब अपन ने जो अभी जो लिखा था डायरेक्ट फॉर्मूला कि इक्वल होते हैं और नहीं होते, तो उसके अंदर से जो करंट होती है ना, वोल्टेज और लाइन की अलग अलग अपन ने इक्वल लिख दिया था, सेम होती है। देखो मेरी बात सुनो, कंफ्यूज पता है कब होंगे, तो जब आप ये लेके चल रहे हो ना, ये तब तो क्या हो जाएंगे, जो मैंने आपको समझाया था ना, स्टार में क्या होता है आपके पास VL इक्वल्स टू √3 VP और IL इक्वल्स टू IP। जब ये होंगे तो VL इक्वल्स टू VP और IL इक्वल्स टू IP, नहीं √3, ये तो चल चुके हैं। लेकिन जैसे ही इनके साथ में लोड कनेक्ट कर दिया जाता है ना, थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, और वो सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती है इस लास्ट वाले के अंदर, जिसको हम बहुत रेयर यूज करते हैं। अब सर अब ऐसा आ रहा है तो अब हम क्या करें? अब अगर ऐसा आ रहा है तो अगर मान लो आपके पास, सपोज करो आप लोग पढ़ भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, तो सबसे इजी वाला कौन सा लगा आपको इन चार में से? सबसे इजी वाला कौन सा लगा? सर वाई वाई। वाई वाई। तो आप कुछ मत करो, आप है ना, जब आपके पास क्वेश्चन में कहीं अटक जाओ या कंफ्यूज हो जाओ या समझ में नहीं आ रहा हो ना, देखो ऐसा नहीं होता है कि मैं समझा रहा हूँ और आपके पास 100% समझ में आ रहा हो।
कुछ वर्कआउट तो आपको भी करना पड़ेगा, कुछ आपको भी समझना पड़ता है। तो हमारे पास क्या होती है, ये लाइबिलिटी होती है कि हम सोर्स और लोड दोनों को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने बोला था कि सोर्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे पास कई बार दिक्कत आ जाती है ट्रांसफॉर्म करने के बाद में, कई बार क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम सोर्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और लोड को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास ये आ रखा है, तो आप क्या करो, इसको चेंज करके टेल में कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास ये सब चीजें चेंज हो जाएगी, आपके पास नॉर्मल तरीके से एक्सप्रेशन आएंगे। अड़ते बेटा आप सोर्स को चेंज कर लो, आप जो आपके पास लोड का जो फॉर्म दे रखी है, स्टार है या फिर डेल्टा है, आप उसको चेंज कर लो, आपके पास प्रॉब्लम पूरी सिंपल हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन करते हैं कि हमको पहले सॉल्व करना पड़ता है, पहले ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, फिर हम पहुंचते हैं। एक बार समझना आप, है ना, पहले एक बार देखो, क्योंकि आज ही मैंने सब कुछ लिखा है, आज ही चारों कंप्लीट हुए हैं। आप एक बार देखो, नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर मान लो फिर भी डाउट रहता है ना, तो आप मुझे बताना फिर, क्योंकि मैं आज नोट्स शेयर कर दूंगा। क्लियर है? हाँ ओके सर। एक बार आप लोग देखो, क्योंकि अभी आपके पास मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ ना, तो प्रॉब्लम रहेगी। सर अभी तो यही डाउट था कि वो जो आपने जो कंडीशंस लिखाई थी वो सिर्फ डेल डेल और वाई वाई के लिए थी ना, जहाँ सोर्स और लोड सेम है। हाँ, सोर्स और लोड सेम हो, कैसे सोर्स और लोड सेम कैसे? क्योंकि सर जब सोर्स और ये लोड सेम है, ऐसे वाई वाई या डेल डेल है। ऐसे वाले में सिर्फ हाँ ऐसे ऐसे वाले के अंदर कंडीशन फॉलो होती है कि लाइन करंट सेम है और वोल्टेज वाला भी है जो √3 करके आ रहा है, लेकिन बिल्कुल होती है जब ना, वाई डेल ऐसे हो होती जाता है तो चेंज हो जाती है ना प्रिजन। नहीं होती है। आप एक बार, है ना, मैंने आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे मैंने ड्राइव कर रखा है सबको, डेरिवेशन है सब में, इसकी भी डेरिवेशन दी है मैंने, इसकी भी डेरिवेशन दी है, और बाकी ये दो है ना हमारे पास, इसकी भी डेरिवेशन दी है। तो एक बार आप उनको चेक करना, फिर आप एक बार अपना कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करना, फिर भी नहीं होता है फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ओके सर। क्लियर? ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे नोट्स में, वो मैं कर रहा नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने दे रखा है, उसके अंदर मैंने सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर रखा है, जो मैंने अभी बोली है ना, ट्रांसफॉर्म करके कैसे करेंगे सॉल्व, वो मैंने नोट्स में दे रखा है। तो एक बार आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। चलो, अब एक लास्ट टॉपिक है, उसको कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर 3 फेज को खत्म करते हैं हम। यहाँ पर आज खत्म है आपका 3 फेज। कितना टाइम है हमारे पास? 10:43। वैसे तो क्लास हो चुकी है हमारी लगभग, लेकिन ठीक है। पावर इन 3 फेज सर्किट, मैंने आपको पावर पढ़ाई थी, सारी की सारी पावर पढ़ाई थी ना। वो कहाँ पढ़ाई थी आपको मैंने? एवरेज पावर पढ़ाई थी, इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ाई थी। तो जल्दी से मुझे बताओ, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? जल्दी बताओ यार, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या था? हाफ VMIm cos theta v minus theta i plus half VM 2 omega t plus theta v plus theta i। वो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बताया था। इंस्टेंटेनियस का पूछ रहा हूँ मैं, सबसे फर्स्ट वाला। वो तो मैंने कुछ ऐसे बताया था, VI cos phi। याद है किसी को? VI cos phi बताया था मैंने, P equals to VI cos phi। चलो कोई बात नहीं, इतना पीछे कैसे जाएंगे। अच्छा, कोई एक ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब नोट्स की फोटोकॉपी भी करवा रहा है, मतलब नोट्स का प्रिंट आउट भी निकाल रहा है, या सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में चल रहा है काम? सर फर्स्ट यूनिट के निकलवाए बस, अच्छा, जब मिड फर्स्ट यूनिट के निकलवाए सर। यस ओके। सर। देखो, कई बार क्या होता है, हमारे को पढ़ना होता है तो हम सॉफ्ट कॉपी से पूरा ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, या तो नोट्स बनाओ या फिर वैसे करो। नोट्स पे बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर मैंने बताई थी, P equals to VP IP cos phi cos थीटा। यहाँ पे 3 फेज में क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, जस्ट ट्वाइस। कैसे हो जाता है? वो डेरिवेशन है, डेरिवेशन बच्चों वाली है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। क्लियर है? जो बोल रहा हूँ वो चीज क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, आगे देखो, बहुत सारी चीजें हैं सिंपल सिंपल सी। तो एक और चीज देखो जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, टोटल एवरेज पावर, टोटल
एवरेज पावर, इसका फॉर्मूला ये भी लिख लेना, √3 VL IL cos थीटा। ये L क्या है सर, ये VP क्या है? लोड। बिल्कुल, ये आपके पास स्टार के हिसाब से दिखा रखे हैं या फिर आपके कैसे भी दिखा रखे हैं, उन हिसाब से चलता है काम इसका। आपके पास अगर स्टार कनेक्टेड या फिर लोड कनेक्टेड हो रखा है तब वो आपको इसको बताता है। ये दोनों किसके लिए है आपके पास, चाहे तो स्टार हो जाए चाहे तो आपके पास ये वाला लोड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, चाहे तो स्टार हो जाए चाहे तो आपका लोड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और है, मैंने आपको एक और समझाया था, वो थी आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर और समझाई थी। इन पावर को पढ़ने से पहले सिंगल फेज की पावर पढ़ लेना, उनको पढ़ लोगे तो जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ना वैसे तुम लोग भी फॉर्मूला लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स पावर को मैंने सी से डिनोट किया था लेकिन बुक्स में ऐसे डिनोट है, P + JQ। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पावर को मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसका सिंपल सा था VL IL एंगल थीटा। यानी कई जगह आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कई जगह आपके पास √3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कैसे कैसे हो रहा है ये मैंने पूरे नीट एंड क्लीन तरीके से डेरिवेशन पे दे रखा है। इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत सिंपल सी है, आप लोग को सिर्फ एक बार पढ़ना है, इन चीजों को पढ़ के आपका काम हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। अपरेंट पावर का फॉर्मूला पता था क्या? अपरेंट पावर एक होती थी VRMS IRMS। यस एग्जैक्टली, अपरेंट पावर था तो उसको ऐसे नोट करते थे तो वो आती थी VRMS IRMS। तो यहाँ पे मैं VL IL और उसके आगे लगाता हूँ √3। और इसके अलावा कौन सी पावर थी? एक रिएक्टिव पावर थी, यस रिएक्टिव पावर थी। तो आपके पास एक फॉर्मूला और था आपके पास, रियल पावर। रियल पावर का फॉर्मूला था मेरे पास P = S cos थीटा। एस क्या थी आपकी अपरेंट पावर वाली, तो cos थीटा यहां से निकाल सकते थे P/S। P है आपके पास कौन सी पावर, रियल पावर हो गई, और ये S हो गया आपके पास अपरेंट पावर। तो ये सारे फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल हैं आपके पास। मैं तो बस शॉर्ट में बता रहा हूँ सब चीजें, क्योंकि बार बार मैं स्पून फीडिंग वाला काम नहीं कर सकता मैं। और क्या बचा? और सर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर या PF की वैल्यू निकालनी थी हमारे को। पावर फैक्टर तो क्या होता है, यही तो होता है पावर फैक्टर, cos थीटा। पावर फैक्टर cos थीटा = P/S, यहीं से तो निकालना था मतलब कोई हमारे को। चेंजेस नहीं होते। कोई चेंजेस नहीं होते, बस जो चेंजेस थे वो मैंने बता दिया, √3 3। ये कैसे कैसे हो रहे हैं ना चेंजेस, ये आप एक बार नोट्स में देखना, नोट्स को वेरीफाई करना और फिर मुझसे डिस्कस करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं क्लास खत्म करके नहीं कि अगले सर आपने तो बिल्कुल अगले वाली क्लास में पहुंच गए। मैं क्लास का टाइम और दे सकता हूं इसको, लेकिन अगर तुम लोग को डाउट्स हुए तो, नहीं होंगे तो मैं नहीं दूंगा डाउट कुछ भी टाइम आपको। एक और होती थी आपकी रिएक्टिव पावर, राइट? यस सर। तो रिएक्टिव पावर का भी फॉर्मूला होता था Q = यहाँ पे होता है 3 VP IP sin, ऐसा ये थीटा होता है, ये Q होता है। मेरा Q और थीटा दोनों सेम लगेगा आपको, लेकिन समझ जाना थोड़ा सा, तो तुम हो चुके। Q = 3 VP IP sin phi, इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ √3 VL IL sin थीटा। साइन ये थीटा ही है। ये सब चीजें आपके लिए सिंपल सी हैं, पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। और एक और स्टेटमेंट मैं बोलना चाहता हूं, वो ये है कि आपके पास है ना, अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो क्या पढ़ाया था मैंने, बैलेंस्ड लोड। अभी तक जो कुछ पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने आपको बैलेंस्ड लोड। अगर अनबैलेंस आ जाए तो उसका मतलब क्या है? मतलब Unbalanced load इक्वल है तो- वैल्यूज नहीं है तीनों फेज। बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ जब स्टार लोड बनाता था ना तो यहाँ लिखता था ZY ZY ZY, डेल्टा बनाता था लिखता था Z डेल्टा Z डेल्टा Z डेल्टा। अगर उनको यूज करता हूँ ना तो मेरे पास एंगल में फर्क पड़ जाएगा। जो मेरा 120 120 120 में अपार्ट हो रखे हैं ना, वो एंगल मेरे चेंज हो जाते हैं, और ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके आगे पावर सिस्टम आएगा,
एक पावर सिस्टम एनालिसिस और पावर सिस्टम के नाम से सब वो आएंगे चैप्टर्स, उसमें आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद हमारा म्यूचुअल सर्किट स्टार्ट होगा। म्यूचुअल सर्किट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आर्यन, मोहित, प्रीतेश, राधिका। आर्यन, मोहित, प्रीतेश, राधिका, पुष्पेंद्र भी है, ठीक है। राघव सैनी।